PTI रहनुमा फारूक हबीब जमान पाक के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब को मुंतखब करवाया है और वहां से आपके ये इल्म में होना चाहिए कि जो सरकारी स्टेट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जो पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी के जो सपोर्टरान थे उनके ऊपर जुल्म करवाया गया, तशद्दुद करवाया गया, FIRs करवाई गई, जाली झूठी FIRों में लोगों को उठाया गया, खड़ी फसलों को तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान की जो है वो उनको आग तक लगाई गई, जो हमारे उम्मीदवार थे उसकी ट्रांसपोर्ट तक को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोका। हर तरह की खौफ की, दबाव की, हरासा करने की फजा बनाने के बावजूद PDM और उनके साथ उनके तमाम जो हमायती हैं उनकी सारी ताकत के बावजूद ये बात साबित हो गई जब इंतखाबात का नतीजा आया कि 35,000 वोटों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी कामयाब हुए, जबकि राजनपुर के लोगों को पता है कि इन्होंने असेंबली में नहीं जाना, इन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यह फैसला किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये बात कल साबित हो गई, जो बात इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जो लाल कांटा है ये बंद कमरों में बैठ के नहीं लगेगा, ये लाल कांटा किसके ऊपर लगना है इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और उसका फैसला कल राजनपुर की आवाम ने लाल कांटा जो है वो PDM के ऊपर लगाया है और PDM के हमायतियों के ऊपर लगाया है। तो ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे पॉपुलर जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान आज गरीब की आवाज है, मजदूर की आवाज है, हारी की आवाज है, दिहाड़ीदार की आवाज है, तनख्वाहदार तबके की आवाज है। क्योंकि जो महंगाई के 70 साला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते इस महंगाई के आलम में। इसी के खिलाफ आपके इल्म में है कि हमने जो अपनी जेल भरो तहरीक है उसका आगाज कर रखा है। आज उसका 6ठा रोज है। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उसके साथ उमर चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास, आजम स्वाति, मोहम्मद मदनी, गुजरांवाला से नजर मोहम्मद गोंदल साहब, उसके अलावा आज अंसर नियाजी हमारे सूबाई मिनिस्टर थे, अंसर हरल सरगोदा के हमारे सदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, आम पाकिस्तानियों ने जेलों में रजाकाराना तौर के ऊपर जेल भरो तहरीक के अंदर जेल गए हैं। उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज बने हुए हैं। किसी को डेथ सेल में रखा हुआ है, जेलों में उनको उनके हकूक फराहम नहीं किए जा रहे। लेकिन आप लोगों ने जो करना है आप लोग कर लें, लेकिन आप लोग अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आपके सारे हथकंडे, तशद्दुद, FIRें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना सब फारिग हो गए। लेकिन इमरान खान की जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो कम नहीं हो रही। मैं परसों बरोज 1 मार्च को फैसलाबाद से खुद गिरफ्तारी दूंगा। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दिए। आज शर्म आनी चाहिए। 80 साला जनरल रिटायर्ड अमजद शवेब जो मेरे साथ एक TV शो में मौजूद थे, उनको रात के अंधेरे में जाके गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी, आपने उनको पकड़ लिया। यानी कि इस मुल्क के अंदर अब तनकीद करना बगावत है, सच बोलना बगावत है, ये लोगों का जुर्म बन गया है। ये पाकिस्तान को कहां पर आप ले आए हैं? मुल्क के हालात को आप कहां पर ले आए हैं? मुल्क में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो मुल्क तबाही के दहाने पे जाएगा। और वो लोग जिन लोगों ने सारी जिंदगी इदारों पर हमला किया है, नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान, इदारों को तबाह करने के जिम्मेदार है। आप ये बताएं कि आइन में लिखा है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। 90 रोज में इंतखाबात के ऊपर, आइन के ऊपर
खुद ब खुद अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए रास्ते में रुकावट कौन है? एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ वजीर आजम का दफ्तर, इलेक्शन कमीशन जो खुद आईनी अदारा है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, गवर्नर जिसका आईनी ऑफिस है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर फिर आइन के दफा में लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। आप ये कोई पनामा केस की समाअत नहीं चल रही, ये किसी के जात के मुतल्लिक केस नहीं सुना जा रहा, ये पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती का केस सुना जा रहा है। जो जमहूरियत की बुनियाद है 90 रोज में इंतखाबात, ये आइनी शिकों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस है। इसमें इस केस को जजेस के मुतल्लिक जिन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कालक मली है। इन सियासी जमातों ने ये जमहूरियत के ऊपर हमला इन लोगों ने किया है, और हम आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ के लिए जो हमारी जिद्दोजहद है उस जिद्दोजहद को हम आगे बढ़ाए रखेंगे। ये चन्नू मन्नू जो आगे चू चू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर, ये बताएं इन्होंने महंगाई कम करनी थी, महंगाई कम करने की बजाय बढ़ा दी, मजदूर का रोजगार छीन लिया, गरीब खुदकुशियों पर फाकों के ऊपर आ गया। लिहाजा इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। इसके अलावा इस मुल्क में इस्तेहकाम का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिस नहज पे ये मुल्क को ले आए हैं। जी मुसर्रत आज आपको पता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जामपुर की गयूर अवाम ने रात इनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये जिस तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कौम ने उल्टा इन बुज़दिलों को डरा के रख दिया है और इनको बता दिया है कि कौम मुत्तहिद भी है, किसी किस्म के खौफ में आने वाले नहीं। आज रिटायर्ड जनरल शुएब अमजद की जब मैंने फुटेज देखी तो यकीन माने हम तो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो आज एक बार फिर इन ना अक्लों ना अहलों नालायकों के टोले ने पूरी कौम का सर शर्मिंदा कर दिया है। आज तो यहाँ पे यौम सरप्राइज मनाने का भी इन्होंने हमारा, उसमें भी इन्होंने वो क्या कहते हैं ना कि हमारा पूरी कौम को इन्होंने शर्मिंदा करके रख दिया है। आज एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर अभिनंदन और उसके साथ हमारे मुहिब्बे वतन रिटायर्ड जनरल। कौम आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के साथ खड़ी है।